इंडिया फैटर्निटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। सो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यहाँ पर हमारे कुछ कॉलेज के इश्यूज़ है जो पिछले कई दिनों से बहुत राइज रहा है। बहुत लोग इसके बारे में बात कर, स्टूडेंट का हमेशा बहुत ही शिकायत हमें मौसूल हुई थी कि कुछ इश्यूज़ है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, ना कोई सुन रहा है। सो इसके रिगार्डिंग हमने आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन, मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारे साथ मीडिया सेक्रेटरी फ़ातिमा बानो और एक कॉलेज का स्टूडेंट है शौकत। सो आज के कुछ जो मेन पॉइंट कुछ है जो कॉलेज के स्टूडेंट हमारे सामने रखो। सबसे पहले हमारा वो आता है एग्ज़ामिनेशन को फ़ी को लेकर, जिसके बारे में हमारे मीडिया सेक्रेटरी फ़ातिमा आपको हाईलाइट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि यानी एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में अगर हम बताएंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, तो उनका एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो हद से ज़्यादा रखा गया है। थर्ड सेमेस्टर जो बैच है या इनके यानी जो बैकलॉग रहा है उन लोगों का पर सब्जेक्ट 350 है, प्लस इनका प्रैक्टिकल का अगर बताएं तो प्लस प्रैक्टिकल का अगर हम बताएं तो प्रैक्टिकल का भी 350 रुपीज़ है। इसके अलावा उनसे यानी मेंटेनेंस जो फ़ीस है EMF फ़ीस वो 120 है, प्लस हॉट एंड कोल्ड चार्ज 50 रुपीज़ है। अगर इन सभी चीज़ों को हम टोटल करें तो इसका पूरा बनता है 900 रुपये। इसके अलावा अगर हम बताएं लेट फ़ीस, जो लेट फ़ीस रखा है वो रखा है 1000 रुपीज़, यानी अगर कोई बच्चा लेट हो जाए तो उनके ऊपर रखा है 1000 रुपीज़। एंड इट्स मतलब जो ये सारी जो चीज़ें या इनका जो फीस स्ट्रक्चर है बिल्कुल अनफ्रेंडली है स्टूडेंट के रिलेटेड, या जो स्टूडेंट्स का है इनके साथ ये अनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि 350 पर सब्जेक्ट अगर देंगे तो टोटल हो रहा है, या इनका जो पूरा टोटल करेंगे एक सब्जेक्ट का 900 रुपीज़ हो रहा है। और अगर किसी बच्चे का यानी 5 सब्जेक्ट अगर उसका रहा हो तो उसे यानी तकरीबन 3500 3500 ये लगभग इतना उसे पे करना पड़ेगा उसे। इसके अलावा इतने सारे फ़ीस ये लोग बढ़ते हैं, वहाँ पे जमा करते हैं अगर, या इनका जो लेट फ़ीस होता है वो भी ये लोग यानी रूल के ख़िलाफ़ किए बगैर देते हैं। फिर भी इनका अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप बिल्कुल इन्हें प्रोवाइड ही नहीं होते हैं। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही हमें बताया कि आज तक उन्हें कभी भी यानी स्कॉलरशिप बिल्कुल इन्हें आया ही नहीं है। सो ये सरासर इनके साथ अनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख यानी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने यानी पेपर स्ट्रक्चर बनाया है या पेपर इनके फ़ीस जो स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने किस रूल के हिसाब से बनाया है, यानी इतना ज़्यादा फ़ीस रखा, ऊपर से इनका लेट फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रखा है। न ही ट्राइबल पीपल्स को, चूँकि हम सारे ST के हैं, स्केड्यूल ट्राइब के, तो यहाँ पे न ही यानी कंसेशन रखा है, कुछ भी यानी किसी तरह का भी कोई कंसेशन नहीं रखा है। सेकेंडली इनका जो क्वेश्चन पैटर्न है यानी पेपर जो पैटर्न है ये भी काफ़ी यानी इन्होंने अनजस्टिस या अनफ्रेंडली तरीके से रखा है। इनका एक क्वेश्चन का इन्होंने 24 मार्क्स रखा है, यानी जो 24 यानी मार्क्स रखा है। अगर ये 24 मार्क्स वाला लिखेंगे तो इसका दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बचेंगे, यानी 24 मार्क्स में चूँकि बहुत यानी लिखना होता है, स्पेशली आर्ट्स वालों को बहुत ही यानी उनका थियोरेटिकल होता है तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है। सो इनका प्लस इनका 1/3 वाइवा रखा है, यानी अगर ये लोग 24 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो इनका बाकी शॉर्ट्स जो क्वेश्चन है या कम मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो बच जाता है, वो रह जाता है। अगर वो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे, उसे अटैम्प्ट करेंगे तो इसका 24 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। सो ये यानी एक बच्चे के लिए इसका जो यानी मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, इसका जो टारगेट है उसको क्रॉस करना बिल्कुल इसमें मुश्किल या महाल हमें है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से हम यही पूछना चाहते हैं कि उनके किस कमेटी ने इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को बनाया है, किस तरह का उन्होंने एक यानी किस तरह की कमेटी को उन्होंने फ्रेम किया है जिसने इस तरह के एक डिफ़िकल्ट एक यानी क्वेश्चन पेपर बनाया है। सो हमारी ये क्वेश्चन रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से। बाकी जो हमारे मीडिया सेक्टर ने जो भी कहा, इसके बाद मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट को ऐड करते चलूँ। पहले जब तक हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ थे तब हमें लगता था कि कहीं ना कहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी से यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। अब जब लद्दाख यूनिवर्सिटी है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, चल यार आप अपना कॉलेज है वो सारे प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेंगे जो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ कर रहा था। ये जो इनजस्टिस हमारे साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब तक हम थे वहाँ हो रहा था, बट द सेम थिंग जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वही यहाँ हो रहा है। अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही अपनी स्टूडेंट को लेकर ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। अब देखिए मैं एक बार रिवाइज करते चलूँ, ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है, लेट फ़ी का जो स्ट्रक्चर है,
और ये क्वेश्चन पैटर्न का जो भी है, किस गाइडलाइंस के थ्रू, किस यूजीसी के गाइडलाइंस के अंडर आपने ये बनाया है, कौन सा कमेटी बिठाया था आपने, कहाँ कौन सा ऐसे पेपर है 24 मार्क्स का, एक बच्चे को 24 मार्क्स का। सोच, अगर आप 2 क्वेश्चन होते तो 48 मार्क्स का हो जाता है। अगर दोनों गलती से छोड़े, किसी बच्चे के और वो नहीं आ रहे तो फिर बेचारा फेल हो गया। 1/3 का वाइवा रखा। ये कभी लगता है यूनिवर्सिटी शायद इस बच्चों की यानी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बहुत ही खिलवाड़ कर रहा है। और एक चीज़, यहाँ जो एग्जामिनेशन का जो मैकेनिज़्म वो बिल्कुल ही फेल है, बिल्कुल ही फेल है। यहाँ पर सीधे क्या, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल कहीं ना कहीं इनको साथ थोड़ा जो रजिस्टर या एग्जामिनेशन कंट्रोल जो भी यहाँ का हेड है उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस, जो जिस तरह की अभी बिहेवियर कर स्टूडेंट के साथ। पिछले 2 दिन से पूरा इस इन चक्कर में हम पड़े हुए, यानी कॉलेज गए थे, बच्चे रो रहे लेट फीस के लिए। आप देखिए उन्होंने जो एग्ज़ाम का डेट शीट दिया था वो दिया था मुहर्रम की रीडिंग में, तो वो क्या रखे, मुहर्रम को हम लास्ट डेट रखा था। हमने गुजारिश की थी उनको थोड़ा एक्सटेंड कर, तो बड़ा मुश्किल से एक दिन ऐसे 20 को उन्होंने लास्ट डेट रखा था मुहर्रम के दिन। हमने कहा इस दिन हमारा मुहर्रम फाइल हो रहा है तो फिर आप गुजारिश, उन्होंने कहा एक दिन को बढ़ा कर 21 करते हैं। 21 को सैटरडे आया था। आप सबको पता है आशुरा के दिन हमारा एक दिन रेस्ट होता है, रेस्ट डे होता है, तो रेस्ट डे के बाद सैटरडे, इसके बाद संडे आ रहा था, तो संडे के बाद सीधा लेट फीस करना। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में 1000 रुपये लेट फीस रखा है, कौन सा यूनिवर्सिटी में रखा है, आप बताएं एक बार। ये लद्दाख यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ से कौन सा गाइडलाइंस के थ्रू ये लोग इस 1000 फीस ले रहा। और एक चीज़ जो ये तो अभी शुरुआत, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, कुछ को मैं ये हाईलाइट करूँगा। 2016 के फर्स्ट सेमेस्टर, 2015 के यानी फर्स्ट सेमेस्टर का उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है, तो उन्होंने एग्ज़ाम होने का उनका एग्ज़ाम का पेपर यानी रिजल्ट आता है, उसमें देखा तो उनको एनए दिखाता। फिर उन्होंने कॉलेज वाले को जाकर कहते हैं भाई हमने ऑनलाइन पेपर दिया था, सारे इसमें था, आपने एनए कैसे दिखाया। तो कॉलेज उनको मार्च में बुलाते हैं, मार्च में बुला एप्लीकेशन देने के बाद उनको कहता है कि आगे भेज दिया। यहाँ पर रिवार्ड लिस्ट में उनका पास दिखा रहा है, लेकिन वहाँ से फिर से एनए दिखा रहा है। जून में उनका रिजल्ट आते फिर से वहाँ से एनए दिखाया गया है। और एक चीज़, यहाँ ना एग्जामिनेशन बिल्कुल ही टाइम पे कंडक्ट नहीं होता। 2000 अभी जो इनका जो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, अगस्त 22 डेट आया, सितंबर कहाँ से 20 से। आपको पता है कि सारे जितने भी आपके यूनिवर्सिटी सब ने पीजी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, सिवाय आपका कौन बचा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बचा और बीएचयू बचा है। ये दोनों बचा हुआ, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दोनों बचा हुआ है। तो इन दोनों का भी ऑलमोस्ट ये 26 सितंबर से शायद स्टार्ट हो रहा है, तो इन्होंने 22 डेट रखा है 20 से। ज़रा आप एक बार सोचिए, एक तो वैसे भी इनका बहुत सारा टाइम समय पे एग्ज़ाम ना होने की वजह से इनका बहुत सारे यूनिवर्सिटी से इनका पीजी यानी अब उनका चांस चला गया। अगर ये भी हफ्ते छूट जाते तो फिर इनका समझो पूरा साल तबाह हो जाता है। तो हम गुजारिश करते हैं कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के आप एटलीस्ट कम से कम जो लास्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका जो 6 सेमेस्टर उनका थोड़ा टाइम से पहले आप इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कि उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पीजी होने एग्ज़ाम हो जा रहा है वो उनको यानी वो अटेंड कर पाए। बाकी और एक इशू जो आज का मेन मुद्दा आज ही हुआ है, तो हम ये हमारे जो जीडीसी के एक स्टूडेंट्स है शौकत, वो आप सबको ये एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मुद्दा है कि कॉलेज की तरफ से आज का मतलब कि जो आज हमारा पेपर था मतलब कि स्टूडेंट्स का, तो पेपर मतलब कि एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में कम से कम 30-40 स्टूडेंट होते हैं। तो उस 30-40 स्टूडेंट में अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के भी। तो आज हमारा इनकम टैक्स का पेपर था और मतलब कि आर्ट्स लोगों का था पॉलिटिकल साइंस। तो इन 40 स्टूडेंट के बीच में मतलब कि एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। अब उसी एक पेपर को मतलब कि सब फ़ोटो खींच के देखना है। अब मतलब कि यहाँ स्टूडेंट मतलब कि कैसे करें, मतलब कि फ़ोन में जब वो चलो पेपर को फ़ोटो खींच के ले लिया और फिर इसको जब आंसर शीट पे आप आंसर लिखोगे तो फिर क्वेश्चन को जब आप मतलब कि लिखोगे आंसर तो फिर मिनिमाइज़ करके फ़ोन में से मतलब कि इतना टाइम उसमें कंज्यूम होता है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब कि लद्दाख यूनिवर्सिटी से कि आप मतलब कि इतना फ़ीस लेते हो, आप क्या पर स्टूडेंट को एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो? बात ये भी है ना, मतलब कि आप इतना फ़ीस लेते हो, मतलब कि पर जो स्टूडेंट्स हैं मतलब कि जो मतलब कि देखो जो पर फैमिली से है मतलब कि वो मतलब कि इतना फ़ीस इतना देते हो कॉलेज वालों को। और ऊपर से हमने ये बात प्रिंसिपल मैम से कहा, तो फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आप मुझे क्यों बता रहे हो। उन्होंने कहा एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बताओ। हम यहाँ से आपकी बातें वहाँ लद्दाख यूनिवर्सिटी में पहुँचाते हैं, फिर लद्दाख यूनिवर्सिटी कहते हैं कि आप स्टूडेंट की बातें हम तक क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब वहाँ से लद्दाख यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर वो प्रिंसिपल मैम को सुनाते हैं। अब वहाँ प्रिंसिपल मैम खुद कहते हैं कि आप वहाँ खुद चले जाओ लद्दाख यूनिवर्सिटी। आज जब वो प्रिंसिपल मैम की नहीं सुन रहे तो आप वो हमारे कहाँ से सुनेंगे स्टूडेंट के, वो कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो हमारा यही है कि मतलब कि आप स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिलवाते हो तो फिर क्वेश्चन पेपर भी आप साथ में दे दें, क्योंकि हमें बहुत मतलब कि टाइमिंग कंज्यूम को बहुत वो प्रॉब्लम होता है कि आप इतना मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर नहीं पाता है कि आप तब तक तो टाइम निकल जाता है।
तो लास्ट में यानी बिफोर कंक्लूडिंग मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए इस बच्चे ने बड़ा एक सही बात कही कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाओ। यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है ना रजिस्टर है, दोनों यहाँ नहीं है, ये बात साफ मानो। एक बच्चे के लिए अपनी फीस को रिटर्न करना तो यहाँ से ले जाना पड़ता है, 200 रुपये के लिए 1000 रुपये खर्चा करो आप ना। एग्जामिनेशन कंट्रोल यहाँ बैठने में कल ही गया तो कोई नहीं था ऑफिस खाली था, कुछ स्टाफ थे आपका वहाँ पर, 2-4 स्टाफ थे, एक ऑफिस में एक था और दूसरा आपके वो महबूब सर कुछ थे जाओ, वो काफ़ी अपने ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो होना चाहिए बच्चों का प्रॉब्लम सुनने के लिए, यानी आपका एग्जामिनेशन कंट्रोल होना चाहिए, रजिस्टर दोनों को होना चाहिए। हम कहते हैं कि 6 महीना रोटेशन बेस पे आपको ऑफिस शिफ्ट करो, रजिस्टर और किसका एग्जामिनेशन कंट्रोल का, 6 महीना यहाँ रखो, 6 महीना वहाँ रखो। वरना एक करगिल के बच्चे के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनरोल हमारे कॉलेज के बच्चों का है, सबसे ज़्यादा है लद्दाख में पूरा, सबसे ज़्यादा अगर इनरोल है तो इसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के। वहाँ पर आप कुछ 1700 बच्चों के लिए, यहाँ पर 2700 से ज़्यादा बच्चों के छोड़कर वहाँ पर आप उनके साथ बैठे हुए हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि रजिस्टर्स और एग्जामिनेशन कंट्रोल दोनों से कि आप अपने ऑफिस का रोटेशनल बेस पे 6 महीने यहाँ 6 महीना वहाँ करें। और ये चीज़ जो हम आज जो पॉइंट हमने आज यहाँ पर जिक्र का पॉइंट को यहाँ पर जो हमने जिक्र किया, उसी पॉइंट को हम मेमोरेंडम की शेयर देकर सुन एंड सिंध हम आगे हायर अथॉरिटी तक जाएंगे। जो भी इश्यूज होगा कॉलेज का, वेदर आपका स्कूल का क्यों ना हो, प्राइमरी स्कूल क्यों ना हो, कोई भी इशू होगा हम इसको लेके आप गवर्नर के पास जाएंगे। अगर ये कॉलेज का इशू सॉल्व नहीं होते तो फिर हम सारे स्टूडेंट्स को लेकर रोड पे आएंगे एंड वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये हम समझ लो जो भी हम कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अगर अपनी इन हरकतों से वास नहीं आया, अगर आप इस तरह से बच्चों के हमेशा नाइंसाफ़ी करते रहा, तो हम कह रहे हैं कि विद इन सून हम ये सब होने के बाद अगर चेंजिंग नहीं होता है तो फिर सारे लड़कों को लेकर रोड पर खड़ा कर देंगे और जो कुछ भी किसी स्टूडेंट के साथ खुदा न खास कुछ हो जाता है तो पूरा हम लद्दाख यूनिवर्सिटी की इसका जिम्मेदार ठहरेंगे। लद्दाख यूनिवर्सिटी जो भी आज किया है वो बिना सोचे समझे किया है, बिना किसी स्टूडेंट के बैकग्राउंड को देखे, बिना उसके देखे किया है। मुश्किल से उन्होंने मैंने गुजारिश करने के बाद कुछ लोगों का फीस कंसेशन हुआ है, लेकिन अब वो कह रहा है हम वेरीफाई करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के बाद देखेंगे। वही बच्चे 170 फीस के लिए 1000 रुपये यहाँ भर रहे हैं, तो लद्दाख यूनिवर्सिटी की हमारे लिए एक आपसे गुजारिश भी और हमारे लास्ट एक आपसे ये भी है कि इल्तिजा भी है कि अगर आप इन सब को पूरा नहीं करते तो हम मजबूर सब रोड पे आना पड़ेंगे। आखिर में आप तमाम हम स्ट्राइक भी करने जा रहे हैं, इस चीज़ का आगे हम जाएंगे, साथ में हम स्ट्राइक भी करेंगे इसको लेकर। तो आखिर में तमाम आप मीडिया फैक्ट्री का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी छोटे से नोटिस है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।